इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन सनी एक ऐसा पर्सन है जिसने एजुकेशन के साथ साथ अपने इंटरेस्ट को बिजनेस बनाया, अपने पापा के साथ बैठ के कि मुझे मोबाइल की एक्सेसरीज करनी है, उसके बारे में करना है, उसके बारे में बिजनेस करना है। जबकि हम लोग क्लोथिंग के और मैं उसके हैं बिजनेस हम लोग का, पर इसने अपने आप को चेंज किया वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ सनी को, जो आके अपने बारे में पूरा खुद बताएंगे। आइए सनी चावला। आज इनका बिजनेस प्रेजेंटेशन है और साथ साथ में इनका बर्थडे भी है। गुड मॉर्निंग संपर्क। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है शॉप का। तो बिजनेस मेरे शॉप का नाम है सनी मोबाइल्स, गांधीबाग में लोकेटेड है। अभी लास्ट ईयर मैंने उसको डीलरशिप मतलब मोबाइल्स के इसमें रजिस्टर्ड किया है 10 सितंबर 2021 को। अब इसमें ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 2007 में सेकेंड हैंड मोबाइल से। स्टार्ट कैसे किया था, मैंने एक मोबाइल लिया था 3000 रुपये का, जो जिसकी वैल्यू 1000 रुपये भी नहीं थी, और वो मोबाइल मैंने लिया था 6000 का मेरा नया मोबाइल 3000 में बेच के। इतना लॉस हुआ था मेरे को और बहुत पछतावा भी हुआ था। फिर मैंने उसको वापस करके एक नया मोबाइल लिया, जो मैंने 1000 रुपये का लिया और 1200-1300 में बेच दिया उसको तुरंत। उससे स्टार्ट किया, फिर वो 1300 वाला मोबाइल लेके फिर उसको 2000 में बेचा। ऐसे करते 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 मेरे हाथ में 15000 का मोबाइल आ गया था 3 महीने के अंदर। तो फिर ऐसा मुझे लगा कि ये बिजनेस ही कर लेना चाहिए इसको। ऐसा करते 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 जो मेरी मतलब सेलिंग थी 1000 रुपये से मैंने लेके 1200 में बेचना शुरू किया था। आज वो 2023 में पिछले साल का मेरा फाइनेंशियल जो टर्नओवर हुआ है वो 2.5 करोड़ का हुआ है। ऐसे करते करते मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल काफ़ी बेचे, बेच के उसको उसी से कमाया। फिर 2016 में मैंने इसको डीलरशिप में मैंने कन्वर्ट करने के लिए बोला कि मुझे डीलरशिप चाहिए। तो डीलरशिप में मुझे उन्होंने बताया कि आपके पास एक प्रॉपर दुकान होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए और सब, यानी उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड करनी चाहिए। तो फिर मैंने सेकेंड हैंड को थोड़ा सा स्टॉप किया और न्यू हैंडसेट्स में ध्यान दिया। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एक स्किप और एक नेक्स्ट करो और एक नेक्स्ट। तो फिर अभी मैं डीलर हूँ ओप्पो, वीवो और रियलमी कंपनी का मैं ऑथराइज डीलर हूँ नागपुर में। और इसके साथ साथ हम वन प्लस, आईफोन और सभी टाइप के सभी कंपनी का रखते हैं, पर इन चीज़ों का मैं स्पेशल डीलर हूँ। इन चीज़ों में अगर आपको कभी भी लगेगा तो मैं कंपनी रेट से आपको 10% कम में, 15% कम में भी माल दे सकता हूँ इसका। और आईफोन वगैरह में तो 5%, 10% हम ऐसे ही डिस्काउंट दे देते हैं सब में। उनके हम ऑथराइज डीलर नहीं है, पर माल पूरा अवेलेबल रहता है उसका शॉप पे। एक प्रीवियस करना है कुछ। हाँ, ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, मेरा नाम सनी चावला, बॉर्न आज 13 जून 1985 था। क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन कॉमर्स है मेरा। एक मिनट। तो हम इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे में डिफरेंसेस क्या है मेरे में और अदर शॉप्स में। वी प्रोवाइड्स फोन डायरेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट लाने में जो फ़र्क आता है, मार्केट में जो फ़ोन्स आते हैं वो काफ़ी सारे एक्टिवेटेड फ़ोन आते हैं, नॉन कंपनी के रहते हैं और अलग अलग जगह से आते हैं, और वो बाहर का माल इधर बेचना अलाउड नहीं है, मतलब जो कि जेन्युइन माल, जेन्युइन स्टॉक नहीं रहता है। उसमें आपको ना वारंटी नहीं मिलेगी, वो एक्टिवेटेड रहते हैं। कवरेज उसमें आपको वारंटी, कस्टमर केयर का काफ़ी इशू आता है, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं उसमें कंपनी के इसमें। और जो हम सेकेंड हैंड भी माल लेते हैं ना, वो भी जेन्युइन कस्टमर से लेते हैं, उसमें कभी भी आपको कोई टाइप का उसमें डिफेक्ट या फिर वो नहीं मिलेगा। हम सब चीज़ चेक करके आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड हैंड इसमें बहुत सारे आते हैं कि जैसे मेरा मोबाइल टूट गया, ख़राब हो गया, या मैंने उसको रिपेयर कराया, रिपेयर कराने के बाद ओरिजिनल पार्ट नहीं लगा के उसमें कुछ डुप्लीकेट पार्ट लगा दिया और उसको बेच दिया। तो मार्केट में आप लोगों के पास वो सेकेंड हैंड अगर आप लेते हो तो जो ख़राब चीज़ मिलती है वो मेरी दुकान पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम लोग एकदम जेन्युइन ही लेते, और जो बनाए हुए रहते हैं उसको हम अलग कैटेगरी में डाल के अलग दुकान में जाके बेच देते हैं। आपको कस्टमर्स को कभी वो चीज़ नहीं देते। और हमारे फ़ोन्स की जो सेकेंड हैंड फ़ोन की जो कंडीशन रहती है वो एकदम न्यू जैसी ही रहेगी, एकदम बेस्ट कंडीशन रहेगी। उसकी हम आपको सेकेंड हैंड की भी गारंटी वारंटी प्रोवाइड करेंगे उसकी। नेक्स्ट कर दो। अब इसमें लिखा है डोंट रन फॉर चीपर रेट्स। देखो, चीपर रेट्स वाले फ़ोन क्या रहते हैं, वो एक्टिवेटेड फ़ोन रहते हैं। कंपनी एक दिन ऐसा लाती है महीने में, हर महीने में एक
फ़ोन को एक्टिवेट करने के लिए पैसे देती है हमको कि आज के दिन आप फ़ोन बेचो, आपको हम कमीशन देंगे 2000-3000 भी कमीशन देते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, वो 2000-3000 की लालच में फ़ोन को एक्टिवेट कर देता है। उसकी वारंटी उस दिन से एक्टिवेट हो जाती है, ये चीज़ आपको पता नहीं पड़ता है। उसको वापस सील पैक करके वो सब कस्टमर को ही बेच देते हैं। वो फ़ोन यूज्ड फ़ोन में आ जाता है, पर बेचते आपको न्यू फ़ोन्स में है वो। उस वजह से उसका जो रेट रहता है काफ़ी कम रहता है। ऐसे कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वो उसकी वारंटी भी नहीं मिलेगी आपको, और वो फंडिंग का भी हो सकता है। फंडिंग मीन्स मतलब कैसा रहता है कि आजकल नया एक चालू है ये कि लोगों को पैसों की ज़रूरत रहती है, तो लोग फ़ोन खरीदते हैं फाइनेंस पे, पैसे भरते नहीं कुछ वो, और दुकानदार को वापस बेच देते हैं वो कुछ पैसों के लिए, और वही फ़ोन फिर वापस पैक होकर आपके हाथों में आता है। उसमें आपको प्रॉब्लम्स ये आ सकती है कि अगर सामने वाले ने कभी ईएमआई नहीं पेड किया तो आजकल फ़ोन लॉक होना शुरू हो गए। फ़ोन लॉक हो जाएगी, आपके घर में वो फ़ोन उठाने वाले आ सकते हैं, मतलब सीज करने के लिए फ़ोन। तो ये सब चीज़ों के लिए आप वो मतलब चीपर रेट के लिए मत भागो पीछे उसके पीछे। कभी भी कंपनी से ही नॉन एक्टिवेटेड फ़ोन लो, भले मेरे से मत लो, पर आप लो नॉन एक्टिवेटेड फ़ोन। वो चेक करके लो, ऑनलाइन सब आजकल आ गया है, वो कंपनी का नाम डाल के आप उसको चेक कीजिए कि वो एक्टिवेट है कि नहीं है। कहीं से भी लीजिए फ़ोन, पर नॉन एक्टिवेटेड फ़ोन लीजिए। और वो फंडिंग वाला फ़ोन तो लेना ही नहीं, उसमें मतलब बहुत पुलिस केस भी हो सकते हैं आपके ऊपर। जैसे वो आपको पता अभी नहीं पता पड़ेगा, नेक्स्ट 6-8 महीने के बाद पता पड़ता है, जैसे कंपनी से लेने के बाद। उसकी गारंटी वारंटी भी नहीं रहती है कुछ, और उसका बिल तो देते ही नहीं आपको, नॉन बिलिंग में आता है। जीएसटी बिल आपको उसका नहीं मिलेगा जैसे। और उसमें कस्टमर केयर इशू बहुत होता है, क्योंकि बिलिंग किसी और के नाम से है, ईएमआई कोई और भर रहा है, और फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। तो वैसा फ़ोन तो आप नहीं लीजिए, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, अब मैंने स्पेशल ऑफर संपर्क मेंबर्स लोगों के लिए स्टार्ट किया। जैसे आप इसको कल से आप आइए शॉप पे नेक्स्ट मीटिंग तक, और वो जैसे बर्थडे गिफ्ट भी आप समझ सकते हैं उसको। आपको एक गिफ्ट मिलेगा, आप कोई भी चीज़ परचेज कीजिए, आपको ज़रूरी नहीं कि मोबाइल ही परचेज करना है। आप अगर जो भी 250 के ऊपर से आप सामान लेते हो तो उसमें आपको अशॉर्ट गिफ्ट मिलेगा मेरी शॉप की तरफ से। ये मेरा स्पेशल ऑफर है पूरे संपर्क मेंबर के लोगों के लिए। थैंक यू।